और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत की। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं सीहोर, भोपाल, राजगढ़, हरदा, इंदौर, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना, सतना, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, सागर, टीकमगढ़ जिले में और राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार भारी बारिश होने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। मंडला की हम बात कर रहे हैं। पुल से करीब नर्मदा का पानी है। बड़ी संख्या में लोग नर्मदा पुल पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि पानी के पास मत जाइए। ये देखिए तस्वीरें, मां नर्मदा का रौद्र रूप मंडला में भी नजर आ रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है गांव का। जो टीमें हैं रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। पुल के बेहद करीब पानी आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा वाटर लेवल और बढ़ता है तो पुल डूब जाएगा पानी में। मंडला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुल के बेहद करीब है पानी और यूं ही बारिश होती रही, यूं ही लगातार बारिश होती रही और मां नर्मदा का जलस्तर और बढ़ा तो पुल पानी में डूब जाएगा। मंडला से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है टीम ने। मंडलेश्वर मंदिर के पास लोग फंस गए थे। बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। होमगार्ड की टीम देवदूत बनकर पहुंची मदद के लिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में भी होमगार्ड की टीम लगी हुई है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। वहीं दमोह में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। जो नदी का पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। मगाटोला भारी बारिश के बाद टापू बन गया। मगाटोला के लोगों का रेस्क्यू किया गया। जो टीम थी वो बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। उसकी तस्वीरें आपके सामने। जमेरा के जो विधायक उन्होंने कलेक्टर और पुलिस से मदद मांगी है। तो भारी बारिश के चलते अनूपपुर में सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। लगातार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कलेक्टर के आदेश पर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं क्योंकि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। वहीं गरियाबंद जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और एक मकान भरभराकर वहां पर गिर गया। दहशत में है परिवार के लोगों की जान बाल बाल बच गई। तो गरियाबंद में भी लगातार बारिश हो रही है और अब तो जो मकान है वो भी गिरने लगे हैं। बारिश का कहर देखने को मिला जहां पर एक मकान भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि लोगों की जान बाल बाल
बच गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक मकान भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि परिवार के लोगों की जान बाल बाल बच गई। हालांकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। बात कुछ और खबरों की। दमोह जिले में भी भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी घोषित कर दी है। दमोह कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी घोषित की। पहली से लेकर 12वीं तक की छुट्टी रहेगी। लेटर जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है। तो दमोह में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी घोषित की है। दमोह कलेक्टर के निर्देश के बाद एक लेटर जारी हुआ छुट्टी का। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। दुर्ग जिले में डेंगू के फिर मरीज मिल गए। भिलाई का सेक्टर 2 बना है डेंगू का हॉट स्पॉट। 2 अन्य लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक जवान भी डेंगू से पीड़ित है। 3 दिन में जिले में मिले हैं डेंगू के 8 मरीज। तो दुर्ग जिले में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से डेंगू के मरीज मिले हैं। भिलाई का सेक्टर 2 डेंगू का हॉट स्पॉट बन चुका है। 2 अन्य लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक जवान डेंगू से पीड़ित है। 3 दिन में जिले में डेंगू के 8 मरीज मिल चुके हैं। तो दुर्ग जिले में लगातार डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर से जिले में डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। भिलाई का सेक्टर 2 डेंगू का हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां पर सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं डेंगू के और अभी भी मिल रहे हैं। 2 अन्य लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक जवान डेंगू से पीड़ित है। 3 दिन में जिले में डेंगू के 8 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू का कहर है और इसका हब बना है भिलाई के सेक्टर 2 का एरिया। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है सेक्टर 2 का एरिया और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सेक्टर 2 का ये टाउनशिप का एरिया है और ये बीएसपी के क्वार्टर्स हैं। लेकिन इसके बैक लाइन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दोनों घरों के बीच की ये बैक लाइन कहलाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पसरी हुई है और यहाँ पे कई लंबे समय से ये कहा जा सकता है कि साफ सफाई नहीं हुई होगी। तो इसी के ठीक एक दूसरी ओर का नज़ारा भी दिखाऊं आपको कि देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाजर घास उगी हुई है और यहाँ भी मुझे लगता है कि सालों से साफ सफाई नहीं हुई होगी और किस तरह से झाड़ियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी हो गई हैं और इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इनकी वजह से जो है वो पानी भी दूषित हो रहा है और साथ ही मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। जब बात होती है डेंगू फैलने की तो ये सब चीज़ें काउंट होती है कि किस तरह से डेंगू फैलता है और क्या क्या हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है, नगर निगम का ये भी कहना है कि हम प्रभावित वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम राहत के कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन असली हकीकत ये है जहाँ पर अभी तक कोई साफ सफाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात चिंता की ये हो जाती है कि यहाँ पर 4 मरीज मिल चुके हैं। यदि जुलाई और अगस्त की बात किया जाए तो जुलाई और अगस्त में टोटल 10 मरीज मिल चुके हैं। अभी वर्तमान में 2 अस्पताल में भर्ती हैं। ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि डेंगू से वर्ष 2018 में 57 मौत हुई थी। उसके अलावा जो है सैकड़ों लोग जो है वो डेंगू की चपेट में आए थे। तो इतना बड़ा जब यहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद में डेंगू एक बार फिर पांव पसार रहा है तो लोग चिंतित हैं और बाकी लोग भी चिंतित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग यदि इसी तरह की लापरवाही करता रहा तो निश्चित रूप से डेंगू को बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अतः अब जो है प्रशासन को चेत जाना चाहिए और अब यहाँ पर सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जो डेंगू है वो अपने पांव न पसार सके। न्यूज़
18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। बिलासपुर में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश का हवाई सेवा पर भी असर पड़ रहा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। रनवे पर पानी भरने से दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट रद्द हुई है, कैंसिल हुई है। बारिश की वजह से 2 दिन से फ्लाइट रद्द है। बिलासपुर से बड़ी खबर, भारी बारिश का हवाई सेवा पर भी असर पड़ रहा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। रनवे पर पानी भरने से दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। धमतरी से खबर, जहां बांसपारा कुकरेल बस्ती में हाथी घुस गया। किसान के मकान को नुकसान पहुंचाया हाथी ने। बस्ती में हाथी के आने से लोगों में दहशत है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो धमतरी से खबर, बांसपारा कुकरेल बस्ती में हाथी के आने से लोगों में दहशत। हाथी ने किसान के मकान को नुकसान पहुंचाया है। बस्ती में हाथी के आने से लोग डरे हुए हैं। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं अंबिकापुर में पति ने लाठी डंडे से पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी के चरित्र पर पति को शक था। पत्नी की हत्या कर आरोपी पति फरार हो गया। सीतापुर थाना के ग्राम गिरहुलडी का ये मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर पति ने लाठी डंडे से पीटकर अपनी पत्नी की जान ले ली है। पत्नी के चरित्र पर पति को शक था और पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया है। पति की तलाश कर रही है पुलिस। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार पति की तलाश जारी है। गरियाबंद से खबर है, जहां खाद्य दुकानों पर कृषि विभाग ने छापेमारी की। 2 दुकानें सील कर दी। 13 का लाइसेंस निलंबित कर दिया। दुकानों से 250 बोरी खाद जब्त हुआ है। बिना सर्टिफिकेट के ये खाद बेच रहे थे। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकने की कोशिश है। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां खाद्य दुकानों पर कृषि विभाग ने छापेमारी की। 2 दुकानें सील कर दी। 13 के लाइसेंस यहां पर निरस्त हुए हैं। दुकानों से 250 बोरी खाद जब्त किया है। बिना सर्टिफिकेट के ये खाद बेच रहे थे, इसके चलते कार्रवाई हुई है और मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकने की कोशिश है कृषि विभाग की। रायपुर से खबर, कृषि मंत्री आज पीएम फसल बीमा जागरूकता रथ को रवाना करेंगे। दुर्ग निवास कार्यालय से 8 जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। जागरूकता रथ से किसानों को बीमा की राशि मिलेगी। 10,52,308 किसान करा चुके हैं फसल बीमा। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है। 16 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अपील की गई है। रायपुर से खबर, कृषि मंत्री आज पीएम फसल बीमा जागरूकता रथ को रवाना करेंगे। दुर्ग निवास अपने कार्यालय से 8 जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। जागरूकता रथ से किसानों को बीमा की जानकारी मिलेगी। 10,52,308 किसान अपनी फसल का बीमा करा चुके हैं। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है। 16 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अपील की गई। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान चित्रकूट का दौरा करेंगे। आज दोपहर 3:25 पर चित्रकूट पहुंचेंगे सीएम। दीनदयाल शोध संस्थान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
सीएम शिवराज DRI के दिवंगत संरक्षक मदन दास देवी के अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 1 घंटे तक चित्रकूट में रुकने के बाद शाम 4:35 पर खजुराहो के लिए निकलेंगे। संघ के नेता रहे हैं मदन दास देवी। सीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे उनको। वहीं चुनावी साल में युवाओं को साधने में जुटी हुई है सरकार। आज युवाओं से संवाद करेंगे सीएम शिवराज। आज 10,000 से ज्यादा युवाओं से सीएम का संवाद होना है। वहीं प्रदेश भर से चुने गए 4695 जन सेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र भी देंगे सीएम। कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। जन सेवा मित्र पिछले 6 महीने से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड तक पहुंचकर जनता की सेवा कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे। आज दुर्ग संभाग के युवाओं से जयंती स्टेडियम भिलाई में कार्यक्रम का आयोजन है। तो सीएम भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग संभाग के युवाओं से संवाद करने वाले हैं। युवाओं से बातचीत सीएम भूपेश बघेल की होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। जयंती स्टेडियम भिलाई में यह आयोजन होगा। राजधानी भोपाल में हड़ताल का तीसरा दिन है। आज जूडा की जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जीएमसी में डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड के बाद गायनो विभाग की HOD को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में मरीजों की परेशानी बढ़ गई। रोजाना जरूरी ऑपरेशन टल रहे हैं। कई गंभीर मरीज परेशान हो रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी, जूनियर डॉक्टर्स का ऐसा कहना। रायपुर से बड़ी खबर है। एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन कोचिंग। JEE और नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगी कोचिंग। 12वीं में पढ़ रहे 1474 छात्रों को सुविधा दी जाएगी। मंत्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब, जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। वर्षों से सड़क बनाने की हो रही मांग। दुर्ग में नो एंट्री